दोस्तों नमस्कार। आपने ये अक्सर सुना होगा कि भारत को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और भारत एक विश्व गुरु है। दोनों ही स्थितियों के अंदर अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अगर विश्व गुरु हैं, तो आपकी ऑडिटिंग कंपनीज विदेशी क्यों हैं? मतलब पैसा भारतीय और ऑडिट करेगा एक विदेशी कंपनी का एम्प्लॉय। ऐसा क्यों? क्या आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमारे पास ऑडिटर नहीं है या हम उन पे विश्वास नहीं करते हैं? पहला सवाल तो ये है। और जब बात आती है कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या हमें ऑडिटर्स नहीं चाहिए? क्या आत्मनिर्भर भारत विदेशी कंपनियों के भरोसे रहेगा? कुल मिला के दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि भारत की संपदा, भारत का पैसा निगरानी करेगा कोई विदेशी। क्या ये हम कहेंगे भारत आत्मनिर्भर बना या भारत विश्व गुरु बना? क्योंकि हम दूसरों की इशारों पर काम कर रहे हैं। अब ये मुद्दा क्यों जरूरी है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा कि इजराइल में, ईरान में, रशिया के अंदर, यूक्रेन में, अमेरिका में किस तरह से विदेशी घुसपैठ से वहां भारी नुकसान हुआ है, हम तो पूरा का पूरा ऑडिटिंग सिस्टम विदेशियों के हवाले कर रहे हैं। मतलब भारत की कौन सी कंपनी कहां इन्वेस्ट कर रही है, कितना कर रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी खरीद रही है, किससे खरीद रही है, कितने में खरीद रही है, उसके क्या फीचर्स हैं, ये सब हमने विदेशियों के हवाले कर दिया। और फिर हम कहते हैं हम एक सुपर पावर बनेंगे, हम एक स्ट्रेटेजिक स्टेब्लिशमेंट क्रिएट करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है दोस्तों। इसीलिए इसके क्या गंभीर परिणाम होंगे, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से और आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। दोस्तों, आज जितने भी भारत में एनपीए हुए हैं, अगर आप देखें तो हम क्या बात कर रहे हैं, कोई 50,000 करोड़, कोई 1,00,000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 25,000 करोड़, ये सब एनपीएस हुए। मेरा एक सवाल है, आपके और मेरे कहने से तो बैंक आपको 1 करोड़ रुपए भी नहीं देता, लेकिन जब बैंकों ने हजारों करोड़ रुपए लोन दिए और वो एनपीए बने, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स किसने बनाई थी? इस सवाल का जवाब ना बैंक दे रहे हैं, ना भारत सरकार के डिपार्टमेंट दे रहे हैं, ना ईडी दे रही है, ना सीबीआई दे रही है, ना सेबी बता रहा है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री बता रही है। आफ्टर ऑल, इतने बड़े बड़े लोन अमाउंट किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर तो दिए गए होंगे। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स किसने बनाई? कौन लोग थे जिन्होंने ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई कि जिससे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां धराशायी हो गई और देश का 10 लाख करोड़ रुपए डूब गया एज ए एनपीए, और जो लोग दे नहीं पाए वो विदेश भाग गए। आफ्टर ऑल, किसके कहने पर? कोई ना कोई तो कागज ऐसा होगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऐसी होगी जिसको बैंकों ने पढ़ा होगा, उस पर भरोसा किया होगा और फिर लोन दिए होंगे। मुझे लगता है जितने भी बैंकों ने आज तक एनपीएस किए हैं, उन सब की प्रोजेक्ट रिपोर्ट किन लोगों ने बनाई, उनका भी नाम जग जाहिर होना चाहिए। और जितनी बड़ी रिपोर्ट होगी या जितनी बड़ी लोन अमाउंट होगी, उतनी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व होंगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। ये तो दोस्तों आप मानते हो। तो सवाल अब इस बात का है कि क्या ये देसी कंपनियां थी या विदेशी कंपनियां थी? देसी कंपनियों में तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा काम करने वाली कोई आपको कंसल्टिंग कंपनी दिख नहीं रही कि एक कंपनी ने दी और उसके 5,000 10,000 करोड़ का लोन मिल गया। निश्चित रूप से ऐसी बहुत सारी विदेशी कंपनियां होंगी जिन्होंने बड़ी बड़े अपने ब्रांड के अंदर ये रिपोर्ट्स बनाई होंगी। बैंक मैनेजर्स और वहां के बोर्ड को कन्विंस किया होगा कि देखिए, हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, हम जो कह रहे हैं वो एकदम पत्थर की लकीर है, आप लोन दे दीजिए और ये प्रोजेक्ट एकदम भारत को विश्व गुरु और डेवलप्ड इंडिया बना देगा। बड़े बड़े वादे तो किए ही होंगे, तभी बड़े बड़े लोन मिले। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई यह है कि आज भी जितना भारत का ऑडिटिंग होता है बड़ी कंपनियों में, वो सब विदेशी कंपनियों के हाथ में। अब उसका खतरा क्या है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बात आती है स्ट्रैटेजिक की।
स्ट्रेटेजिक और नेशनल इंटरेस्ट की। क्योंकि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में नहीं है, उनके हेडक्वार्टर या तो अमेरिका में है या यूरोप में है। अब अगर वो कंपनी अमेरिका की है, यूरोप की है, तो वो कौन से कानून को फॉलो करेगी दोस्तों? वो भारत के कानून को सुनेगी या जहां उनका हेड ऑफिस है उसके कानून को सुनेगी? मान लीजिए कल ट्रंप ने एक सरकारी कानून निकाल दिया और ये कहा कि जितनी भी ऑडिटिंग कंपनीज हैं अमेरिका की, दुनिया में जो भी वो ऑडिट कर रही हैं, उन सब कंपनियों का नाम आपको मैंडेटरी रूप से अमेरिकन सरकार को देना होगा और ये जानकारी भी आपको देनी होगी। उस स्थिति में क्या होगा? आपको यह भी बताना होगा कि भारत की कौन कौन सी या विदेशी कंपनियां ऐसी कौन कौन सी हैं जो भारत को सप्लाई कर रही हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही हैं या वगैरह वगैरह जो भी जानकारी है। अगर वहां इस तरह का कानून बन जाता है तो आपको नहीं लगता कि ये जो बड़ी ऑडिटिंग कंपनीज हैं, जो विदेशी कंपनी हैं, वो अपने मालिक की, मतलब अपनी सरकार की, जहां वो ऑपरेट कर रही हैं, उनको वो जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो कानून है। और अगर मना करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी स्थिति में वो भारत के कानूनों को मानेंगी या विदेशी कानूनों को मानेंगी? मुझे इस सवाल का जवाब बताइए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसका मतलब ये है कि भारत की कंपनियों की जो ऑडिटिंग करती हैं कंपनियां, वो विदेशी कानून से कंट्रोल्ड हैं। अब भारत सरकार ने तो अपना ऑडिटिंग गाइडलाइंस बनाया होगा, लेकिन ये कहां लिखा है कि आप अपनी डेटा हिंदुस्तान के बाहर लेके नहीं जाएंगे, यहां से डेटा बाहर सर्व नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे, वहां से कोई विदेशी कंसल्टेंट को आप नहीं बुलाएंगे। हो सकता है वो सीआईए का एजेंट हो सकता है वो एफबीआई का एजेंट हो सकता है वो कोई और सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट हो जो यहां पे अकाउंटेंट बन के आया है या ऑडिटर बन के आया है। क्या आपके पास कंट्रोल है? आपके पास कोई कंट्रोल नहीं। और यही बात हमने ईरान की लड़ाई में देखी कि जो लोग ड्रोन बना रहे थे ये कह के कि हम ईरानी सरकार के लिए बना रहे हैं और ईरान का ही आईडी कार्ड सबको इशू किया जा रहा था, वो वास्तव में इजरायली एजेंट थे। क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता कि ऑडिटिंग कंपनीज के अंदर जो विदेशी काम कर रहे हैं वो विदेशी गुप्तचर एजेंसियों के ऑडिटर्स या उनके एजेंट्स ना हो? क्या इस बात की कोई गारंटी है? मैं सवाल उठा रहा हूं। आप कहेंगे आप जबरदस्ती शक कर रहे हैं। बिल्कुल मैं शक कर रहा हूं, क्योंकि आज की दुनिया में विश्वास थोड़ा धीरे से होता है। विश्वास करेंगे लेकिन उसको वेरीफाई करेंगे, ये जरूरी है। दूसरी तरफ बहुत सारी कंपनियों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मान लीजिए कि आज अडानी किस कंपनी में किस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अंबानी साहब कितना कर रहे हैं, टाटाज क्या कर रहे हैं, बाकी बड़ी कंपनियां क्या ऑडिट मतलब कि इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी और आर&डी में पैसा लगा रही है, क्या ये सारी जानकारी आपकी ऑडिटिंग कंपनीज के पास नहीं होगी? क्योंकि वो तो एक एक बिल, एक एक रसीद चेक करते हैं, तभी तो वो ऑडिट कर पाएंगे। तो क्या आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत की कंपनियों की सारी जानकारी विदेशियों के हवाले नहीं कर रहे? सोचिए जरा, क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उचित होगा? इसके अलावा अभी हमने देखा कि भारत कंपनियों के ऊपर ब्राइबरी के एलिगेशन लगा के केस चालू किए गए। अब डिस्क्लोजर और कंप्लायंस रेजिम में मान लीजिए कि अब अमेरिकन कोर्ट विदेशी ऑडिट कंपनी को बुलाता है और वो ये कहते हैं कि जो अडानी साहब पे हम केस चला रहे हैं, आप उसमें विटनेस बनिए, बताइए कि इस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ। वो किसकी सुनेंगे? आपकी सुनेंगे या उनकी सुनेंगे? जुरिडिक्शन तो उनका है, वो तो विदेशी कंपनी है। वही कंपनी शायद अमेरिका के अंदर उसका हेड ऑफिस होगा। क्या वो अमेरिकन कोर्ट को अमेरिकन कंपनी मना कर पाएगी? सवाल इस बात का। और अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उनको बहुत खामियाजा उठाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि वो अमेरिकन कोर्ट्स या विदेशी कोर्ट्स के आगे भारत की कंपनियों की सारी जानकारी आसानी से डिलीवर कर देंगे और फिर वहां पब्लिक डोमेन होगी, वहां की सरकारी एजेंसीज के पास जाएगी और उसका किस तरह से इस्तेमाल होगा ये हमें नहीं पता। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, हम अपने आप को डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं, जिस तरह से हमने आईटी में अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आज हम डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, तो हम अपने ऑडिटिंग कंपनीज की बात क्यों नहीं करते? क्या भारत को अपनी ऑडिटिंग कंपनीज नहीं चाहिए? मतलब टेक्नोलॉजी हमारी, पैसा हमारा, लोग हमारे, लेकिन ऑडिट कोई और करेगा।
क्योंकि हमारे को अकाउंटिंग नहीं आती है। क्या हम ये कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात, आज भारत सरकार की जितनी पॉलिसीज बन रही हैं, अगर हम ये कहें, आप किसी भी मंत्रालय में चले जाइए, आपको बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के कंसल्टेंट वहां बैठे हुए मिल जाएंगे। अब भारत की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कितने विदेशी लोग इन्वॉल्व हैं और वो जानकारी विदेशों में कहां कहां जा रही है। भारत विकसित तो बनना चाह रहा है, लेकिन पहले ही उसका पूरा ब्लूप्रिंट लीक हो रहा है और आपको कहां पे कैसे सैबोटेज किया जा रहा है, क्या आपको पता है? तो सवाल इस बात का है कि भारत सरकार कितने विदेशियों को और विदेशी कंपनियों को भारत के विकसित भारत के मॉडल में इन्वॉल्व कर रही है, और उसमें से कितनी ऑडिटिंग कंपनीज हैं, कितनी कंसल्टिंग कंपनीज हैं, कहां तक उनका एक्सेस है, कौन सी इंफॉर्मेशन उनसे शेयर की जा रही है, क्या इस पे कोई ट्रैक है? सवाल इस बात का है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के अंदर अगर हम प्रोफेशनल सर्विसेज देखें, तो आज ये करीब दुनिया भर की जो प्रोफेशनल सर्विसेज वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। प्रेसिडेंट ट्रंप शोर मचा रहे हैं कि हमारा डेफिसिट है मैन्युफैक्चरिंग में, गुड्स में। प्रेसिडेंट ट्रंप कभी नहीं बोलते कि हमारा सरप्लस है सर्विसेज में। हमारी ऑडिटिंग कंपनीज अरबों रुपए दुनिया का इकट्ठा करके अमेरिका ला रही है। हमारी आईटी कंपनीज फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अरबों रुपए दुनिया का इकट्ठा करके अमेरिका ला रही है। कभी ट्रंप साहब इस पे तो बात नहीं करते। वो तो बात ये करते हैं कि भारत को हम बेच रहे हैं, हमारा $20 बिलियन का घाटा हो गया, इसलिए हम टैरिफ लगाएंगे। तो जब सर्विस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, तो भारत ने अपने यहां सर्विस इंडस्ट्री को क्यों नहीं बढ़ाया? ये अपने आप में सवाल है। और क्या प्लान है मोदी सरकार को, इसका भी सोचना पड़ेगा। और जब हम अपने यहां पे ऑडिटिंग कर रहे हैं और जो लोग अमेरिकन कंपनीज को नहीं इस्तेमाल करना चाहते, फॉर एग्जांपल रशियंस, क्या उनको ऑडिटर नहीं चाहिए? तो इंडिया की ऑडिटिंग कंपनी जाकर रशिया का ऑडिट नहीं कर सकती, या भूटान का नहीं कर सकती, या और जितने हमारे मित्र देश हैं, क्या भारत की कंपनियां वहां जाके ऑडिट नहीं कर सकती? हिंदुस्तान में जितनी मल्टीनेशनल ऑडिटिंग कंपनीज काम कर रही हैं, उनके सारे एम्प्लॉयज तो हिंदुस्तानी है, नॉलेज तो हमारा है। ये बात अलग है कि मालिक वो है, कंट्रोल उनका है, पॉलिसीज उनकी है, लेकिन नॉलेज बेस्ड ऑडिटिंग स्किल तो हमारी है। तो क्या हम ये दुनिया को नहीं दे सकते? तो भारत सरकार इस पे कब और कितनी तेजी से काम करेगी, ये हमें जानना जरूरी है। इसके अलावा जो ब्रेन ड्रेन होता है विदेशी कंपनियों के नाम पे, यहां पे लोग आते हैं, फिर यहां से इनको विदेश भेज दिया जाता है। ठीक है, वहां से वो रेमिटेंस भेज देते हैं, लेकिन यही लोग अगर भारत की ऑडिटिंग कंपनीज में काम करेंगे और भारत की कंपनियां इनको विदेश भेजेंगी ऑडिट भेज करने के लिए, कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा आपको दोस्तों? भारत में विदेशी कंपनियों का बोलबाला हो, भारत में जो टैलेंट है वो दुनिया को जाके ऑडिट करे और वहां की हेल्प करे, ये उचित होगा, या हम अपने आप को दूसरों के हवाले कर दें और वो हमारा दोहन करें, ये उचित होगा? ये एक स्ट्रेटेजिक मुद्दा है। इसके अलावा बहुत सारी ऑडिटिंग कंपनीज का अपना एक अकाउंटिंग और कंप्लायंस इश्यू होता है। मान लीजिए भारत सरकार अगर कहती है कि आप हमें डेटा दिखाइए, तो ये तो साफ मना कर सकते हैं कि जी वी आर अमेरिकन कंपनी, वी आर गवर्न्ड बाय अमेरिकन लॉज, हम आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। आपको जो जानकारी चाहिए वो हमने आपके हिसाब से क्लाइंट्स की ऑडिट में जमा करा दी, वो हमने देख लीजिए। हमारी कंपनी की क्या पॉलिसीज है, क्या टेक्नोलॉजीज है, वो हमको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम तो अमेरिकन कंपनी है, आपका हमारे ऊपर कोई जुरिडिक्शन नहीं है। तब उस स्थिति में क्या होगा? क्या कर लेगा भारत? जैसे बहुत सारी आईटी कंपनीज है, एप्पल है, भारत की पुलिस पूछती है क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड दे दो, वो नहीं देते। वो कहते हैं हम नहीं देंगे, हम तो अमेरिकन कंपनी से, अमेरिकन कानून से है, हमारे यहाँ तो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत बड़ा सवाल है, डेटा मैनेजमेंट बहुत बड़ा सवाल है, हम देंगे ही नहीं। लेकिन भारत का सारा डेटा अमेरिका चला जाए, हमारी कंपनियों का, हमारा जितना ऑडिटिंग में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सब विदेश चला जाए, ये हमें मंजूर है, लेकिन जब हम मांगेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। क्या ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है अपने आप में? तो इस तरह से अगर हम देखें तो रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हमारे पास हैं, टैलेंट का इश्यू भी है, और सबसे बड़ी बात, भारत की जो संप्रभुता है, जो हमारी सॉवरेनिटी है, ये तो गिरवी रख दी हमने ऑडिटिंग कंपनीज के माध्यम से। तो अब करना क्या चाहिए? कहना बहुत सिंपल है कि मान लीजिए जैसे हम पहले एक आर्थर एंडरसन नाम की कंपनी हुआ करती थी, एनरॉन के टाइम पे वो कंपनी ऑलमोस्ट उसका फॉल आउट हो गया, बर्बाद हो गई वो, क्योंकि उस पर इतने रेगुलेटरी क्लेम्स आ गए।
तो वो तो बर्बाद हो गई। भारत में जो उनके क्लाइंट थे उनका क्या हुआ? उनको फिर दौड़ दौड़ के नए ऑडिटर्स अपॉइंट करने पड़े। अब नई कंपनी, नया ऑडिटर, नया सब कुछ, नया सिस्टम बनाना, और जो डेटा था उसका पता नहीं। कहने का मतलब है कि क्या विदेशी कंपनी कल को बंद हो जाती है तो कौन जिम्मेवार होगा? भारत का कानून कहता है आपको ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी है, पता लगा वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, उस स्थिति में क्या होगा? या वो किसी कारण से आउट ऑफ सर्विस हो गई, क्या होगा? बहुत बड़े सवाल हैं जो भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं है। भारत की सारी पूंजी, सारी संपदा विदेशी ऑडिट कर रहे हैं, ये अपने आप में मजाक लगता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? जब हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो कम से कम जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऑडिटर तो भारतीय बनाइए सर। मोदी जी को एक रूल पास करना चाहिए कि हर साल या हर दूसरे साल, तीसरे साल कोई एक टाइम फ्रेम बनाए कि अल्टरनेट कंपनी, एक बार फॉरेन अगर विदेशी कंपनी अपॉइंट होती है तो अगली बार आपको एक इंडियन कंपनी ही एज ए ऑडिटर अपॉइंट करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि भारत को यह पता रहेगा कि जो पुरानी विदेशी कंपनी थी, कहीं वो बैलेंस शीट में घपला तो नहीं कर रही थी। वो चीजें सामने आएंगी। भारत की जो ऑडिटिंग कंपनीज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, उनको समझ में आएगा कि काम कैसे होता है। और सबसे बड़ी बात, भारत का डेटा भारत में रहेगा, वो कंपनियां कहां लेके जाएंगी? तो जितने क्रिटिकल डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, वो भारतीयों की नजर में ही रहेंगे, वो विदेश नहीं जाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत में जब तक हमारी ऑडिटिंग कंपनीज, हमारी लॉ फर्म्स, जब तक हमारा अपना ऑफिस सॉफ्टवेयर, हमारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत के नहीं होते, हम आत्मनिर्भर भारत बन ही नहीं सकते। सब कुछ हम विदेशियों पे निर्भर हैं और कहने को हम आत्मनिर्भर हैं, ये उचित नहीं लगता है। आने वाले समय में जैसे जैसे हम डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ईएसजी की बात करते हैं, बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट आएगा, बहुत तरह के क्रिएटिव काम होंगे। ये सारी टैलेंट की ग्रोथ भारत में जरूरी है, लेकिन अगर हम इसका ऑडिटिंग विदेशियों से कराएंगे तो हमारे यहाँ क्या होगा? आज हम यूपीआई की बात करते हैं, ई कॉमर्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, सबका ऑडिट होना है। क्या ये सब विदेशी करेंगे? मतलब जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बड़ी होगी, वैसे वैसे विदेशियों को और काम मिलेगा, भारत से और पैसा विदेश जाएगा, भारत की और जानकारी विदेश जाएगी। क्या ये आत्मनिर्भर भारत के लक्षण हैं? ये अपने आप में सोचने की बात है। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को एक तुरंत एक्शन प्लान बनाना चाहिए टाइम बाउंड मैनर में, क्योंकि है ना, कमेटी बना देते हैं और कमेटी पता नहीं कब जवाब देती है, भगवान जाने। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे पास रिटायर्ड आरबीआई के गवर्नर हैं, हमारे पास रिटायर्ड सेबी के लोग हैं, टॉप लेवल के लोग हैं, रिटायर्ड फाइनेंशियल सेक्रेटरीज हैं, हमारे पास बेस्ट ऑफ द ब्रेन सीए एजेंसीज हैं। इन सब की मेरे को लगता है 8-10 लोगों की एक कमेटी बना के एक एक्शन प्लान दे देना चाहिए कि भाई हमें बताइए 3 महीने में कि भारत में अगर बड़ी ऑडिटिंग कंपनीज बनानी है तो क्या भारत सरकार को कानून बदलने हैं, कौन कौन से तरीके करने हैं और कैसे शुरुआत करनी है। टारगेट ये हो कि अगले 5 से 10 साल में कम से कम 5 से 10 बड़ी ऑडिटिंग कंपनीज भारत में हो। जब तक हम एक माइलस्टोन लेके टाइम बाउंड मैनर में काम नहीं करेंगे, मोदी साहब तो रिटायर हो जाएंगे, फिर कोई नया नेता आएगा, उसको फिर समझाना पड़ेगा, तब तक लेट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये शुभ काम भी अगर मोदी जी अपने हाथों से कर जाएं तो देश हमेशा याद रखेगा कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। इससे जैसे हमारी आईटी कंपनीज में लोग कहते हैं भारत आईटी का सुपर पावर है, तो क्या भारत फाइनेंशियल ऑडिटिंग के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर दुनिया की सुपर पावर नहीं बन सकता? क्या ये बहुत मुश्किल काम है? क्या मोदी जी इस काम को अपने हाथों से पूरा करना चाहेंगे? सवाल ये है। और सबसे बड़ी बात, एक स्ट्रक्चरल मूव की जरूरत है। बैंकिंग सिस्टम्स को, जो भी लोग हैं उनको भारतीय ऑडिटिंग कंपनीज पे भरोसा आए, इसके लिए जो भी प्रावधान बनाने हैं, कानून बनाने हैं, उनको बनाया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत विदेशी ऑडिटिंग कंपनीज के भरोसे विश्व गुरु या आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत बन पाएगा? मैं नहीं मानता। अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे चल रहा है वही चलते रहना चाहिए, हमें अपने यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए, विदेशी लोग ही देखें, हमारा पैसा है वही निगरानी करें,
क्योंकि हम अपने पे भरोसा नहीं कर सकते। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।